हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 9th के साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। इस क्वेश्चन में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी का मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आप एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वचालित वाहनों में वाहनों की चाल एवं चली गई दूरी का माप करता है तो कौन करता है? क्या वो ऑडियोमीटर करता है, क्या मैनोमीटर करता है, या फेदोमीटर करता है, या कोई नहीं? तो इसका अगर आंसर का बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑडोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 कि स्वचालित वाहनों में वाहनों की चाल एवं चली गई दूरी का माप कौन करता है? तो कौन करता है? वो ऑडोमीटर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? क्या वो वेग का मात्रक है, क्या वो चाल का मात्रक है, या दोनों का मात्रक है, या इनमें से कोई नहीं? अगर हम मीटर प्रति सेकंड का बात करें कि मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है तो किसका मात्रक होता है? वो वेग का भी मात्रक होता है और चाल का भी मात्रक होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दोनों वेग और चाल का SI मात्रक दोनों क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है तो क्या वो रेडियन है, क्या वो रेडियन प्रति सेकंड है, या इनमें से दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? अगर कोणीय विस्थापन का बात करें कि उसका कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है तो इसका क्या होता है? रेडियन इसका मात्रक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? अगर बात करें ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है तो क्या उसे वेग कहते हैं, या विस्थापन कहते हैं, या दूरी कहते हैं, या मंदन कहते हैं? तो ध्यान देना है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्या फिजिक्स का, कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऊपर में फिजिक्स का क्वेश्चन था। क्या है कि पदार्थ की अवस्थाएं हैं तो पदार्थ की क्या क्या अवस्था है? क्या ठोस है, क्या द्रव है, या गैस है, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी क्या है? ये पदार्थ की अवस्था है। ठोस है, द्रव है, गैस और सभी, ये सब क्या है? पदार्थ की अवस्था है। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। लेकिन जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? गैस कहा जाता है। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला जैसे देखिए एक क्वेश्चन है कि वैसे पदार्थ जिनके आयतन निश्चित परंतु आकार क्या हो? अनिश्चित। अभी हम बताएं कि आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अगर अनिश्चित होता है तो ये क्या हो जाएगा? ये द्रव होगा, या ठोस होगा, गैस होगा, या इनमें से सभी? तो अभी अभी आपको हम क्या बताएं कि जिसका आयतन तो निश्चित हो परंतु आकार क्या हो? अनिश्चित हो तो उसे क्या कहा जाता है? द्रव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाब का SI मात्रक होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि दाब का SI मात्रक क्या होता है, क्या वो न्यूटन होता है, क्या वो डाइन होता है, या पास्कल होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर का बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देखें हम कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर यह क्वेश्चन पूछे क्या उसे मंदन कहते हैं, किसा उसे त्वरण कहते हैं, या ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? अगर ठोस से सीधे गैस में बदलने की बात किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। और ऐसे प्रक्रिया अगर आप कपूर को लेके दिशे उसको अगर आप गर्म कीजिएगा तो सीधे वो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे वो कहाँ चला जाएगा? ठोस से गैस में। तो कपूर एक क्या है? ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। तो यहाँ वही पूछा था कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि कोशिका का सर्वप्रथम दर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? अगर ये बात किया जाए तो किसने सर्वप्रथम कोशिका को देखा था? किसने देखा था? न्यूटन ने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था, या स्वान ने देखा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसको क्या किया था? सर्वप्रथम देखा था। लेकिन ध्यान देना ये जो कोशिका का खोज किया था इसने कौन सा कोशिका का खोज किया था? वो मृत कोशिका का खोज किया था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो यहाँ बोला है कि कोशिका का सर्वप्रथम दर्शन किसने किया था, तो किसने किया था, और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। लेकिन ये कैसा कोशिका था, मृत कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, तो क्या वो एम स्लीडन थे, क्या वो टी स्वान थे, या दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें क्या थे, ये दोनों थे। एम स्लीडन और टी स्वान ये दोनों ने मिलकर क्या किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। क्या वो लाइसोसोम है, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, गुणसूत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बात किया जाए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। तो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है या बिजली घर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। जैसे क्या आ जाता है यहाँ पर कि अगर ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस कोशिका अंगक में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी कहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या वो लाइसोसोम है, क्या वो राइबोसोम है, या गुणसूत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसका बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कोशिका का अंगक प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, तो कौन करता है, आपका राइबोसोम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऊपर में भी हम बताए थे वही क्वेश्चन आ गया कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। ऊर्जा घर बोले, ऊर्जा संयंत्र बोले, बिजली घर बोले, यह सब किसको कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सक्रिय स्थल है। अगर प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल का बात की जाए, क्या वो ग्रेना है, पत्ता है, टहनी है, इनमें से सभी है। तो आपको लगेगा कि इनमें से सभी, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सक्रिय स्थल कौन सा है, तो वो है ग्रेना है। और अब क्वेश्चन और है, देखते हैं क्या है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाए, तो क्या वो लिम्फोसाइट है, या तंत्रिका कोशिका है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर हम लोग शरीर का बात किए तो बता दिए। अब सबसे बड़ी अगर पादप कोशिका का बात किया जाए कि सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है, तो क्या वो एसिटेबुलेरिया है, जिब्रेलिन है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। अगर ये बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एसिटेबुलेरिया को क्या कहा जाता है, सबसे बड़ी पादप कोशिका कहा जाता है। ध्यान देना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।